नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश, अपनी खुसूसी दुआ में हम याद रखिए। फ़िलहाल गुजरात के इलेक्शन हमारे सरों पर खड़े हैं। इलेक्शन का मतलब होता है कि हम किसी एक बंदे को सिलेक्ट करके उसको वोट देकर और उसको हम अपने असेंबली में पहुंचाते हैं। विधानसभा के इलेक्शन का मतलब होता है कि हम एमएलए चुनते हैं, यानी तहसील लेवल पे हम जो है अपना कैंडिडेट चुनते हैं और उसको हम असेंबली में पहुंचाते हैं। हम अपने बंदे को असेंबली में पहुंचाएंगे तो वो बंदा हमारे हक में वहाँ पे काम करेगा और हमारे हक दिलाएगा। अगर हमारे हक नहीं भी दिलाएगा तो कम से कम हमारे हुकूक को पामाल नहीं होने देगा। हमारे खिलाफ कोई बिल पास हो रहा होगा तो वो उसकी हिफाजत करेगा, वो उसका अपोज करेगा और उसको वो रोकेगा। यह हमारा बंदा होता है और हमने उस बंदे को वहाँ तक पहुँचाया है तो वो क्या करेगा कि सरकारी जितने भी लाभ है और जितने भी योजनाएं वो हमको पहुँचाएगा। वो हमारे गली के अंदर सड़क बनाएगा, हमें घर तक पानी पहुँचाएगा, हमारे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उससे हमें फ़ायदा होगा। तो ये हम इलेक्शन करके ऐसे बंदे को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और एक कब होगा जब हम इलेक्शन के लिए कुछ कुर्बानी देंगे। इलेक्शन ये हमारा बहुत बड़ा पावर है। जमहूरी मुल्क के अंदर इलेक्शन और वोट एक बहुत बड़ा पावर होता है। इसलिए क्या होता है कि जब इलेक्शन का मौका होता है तो सारी पार्टीज हमारे पाँव के अंदर बीत जाती है। आप जो बोलो मानने के लिए तैयार है। आप जो भी काम लेकर जाओ फौरन काम हो जाते हैं। फिलहाल आप अभी आधार कार्ड बनाइए, 3 दिन में आधार कार्ड आपके घर पे आ जाता है और ऐसा को कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये हालात होते हैं कि वो पब्लिक का काम करते हैं किसके लिए कि ताकि वो खुश हो जाए। इस वक्त वो सारा कुछ निछावर कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस पब्लिक को राज़ी करेंगे तो पब्लिक हमको वोट देकर हमको असेंबली तक पहुंचाएगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे कायद को और कैसे कैंडिडेट को आप जो है असेंबली तक पहुंचाते हैं। ये जो इलेक्शन का मौका होता है उसके अंदर हम बहुत सारा बेएहतियाती करते हैं क्योंकि हमें इसकी अहमियत का पता नहीं है, इसलिए बहुत सारी बेएहतियाती करते हैं और बेइल्तिफात उसकी तरफ करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि हम वोटिंग करते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। गुजरात के अंदर जब इलेक्शन होता है तो 55% या 60% इलेक्शन होता है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि गुजरात के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाहर है या इस इलाके के लोग दूसरे इलाके के अंदर है। नॉर्थ के लोग जो है ना वो ज़्यादातर साउथ में, तो वो अपने मुल्क जाते नहीं है, अपने गांव जाते नहीं और वोटिंग करते नहीं, इसलिए 60% से ऊपर वोटिंग होता नहीं है। तो सबसे पहले यह है कि आप इसकी अहमियत को समझकर इसको वोटिंग कीजिए। आप अगर आप 200-300 किलोमीटर दूर है तो आप छुट्टी लेकर कंपनी से या किसी जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उससे आप छुट्टी लेकर आप वोटिंग करने के लिए जाइए। आपका थोड़ा खर्चा लगेगा, आपकी फैमिली का खर्चा लगेगा, आप उसको खर्चे को जो है ना वो बर्दाश्त कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका 1000-2000 खर्च होगा, 2000 नुकसान होगा, लेकिन 5 साल तक जो है ना आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। अगर आपका मुखालिफ अगर वहां पे पहुंच गया असेंबली के अंदर तो आपको कोई भी राहत नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपने जिसको चुना है अगर वो पहुंचा तो आपको हर योजना और हर लाभ आपको पहुंचाएगा सरकारी। तो ये मेरी बात सिर्फ किसी एक रिलीजन के लिए या किसी मजहब के लिए नहीं, सारे लोगों से क्या कैंडिडेट कैसे आपका वहां पर पहुंचना चाहिए जिसको आप चाहते हो, आपका उम्मीदवार वो जीतना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके जहन और आपके रुझान के जो लोग हैं जो आपके जैसे जहन रखते हैं, आपके जैसे ख्यालात रखते हैं, तो उन सब को आप वोटिंग कराइए, उन सबको वोटिंग की अहमियत समझाइए, उन सबको वोटिंग कराइए। और दूसरा क्या है कि आपके जहन के जितने भी लोग हैं तो उनका एक भी वोट तकसीम नहीं होना चाहिए, एक भी वोट तकसीम नहीं होना चाहिए, उसका वोट ज़ाय नहीं होना चाहिए। अगर हम 10,000 लोग हैं लेकिन 4 कैंडिडेट की तरफ हमारे रुझान है, किसी वजह से हो जाते हैं रुझान, किसी वजह से असबियत की बिना पर हो जाते हैं कि हमारे मज़हब का बंदा है हम उसको करेंगे, या मज़हब का नहीं तो हमारे ख़ानदान का बंदा है तो हम इसको करेंगे, या कोई और असबियत होती है जिसकी बिना पर, क्या असबियत की बिना पर हमारे वोट तकसीम हो जाते हैं। इंसान को पता होता है कि मैं जिस बंदे को वोट देने वाला हूँ तो ये जीतने वाला नहीं है, उसको यकीन होता है कि जीतेगा नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुके हैं असेंबली इलेक्शन के भी और लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बहुत सारे हमारे सामने रुझान मौजूद है कि किस तरीके से वोट तकसीम हो गए। अगर वो तकसीम नहीं होते तो हमारी पार्टी जीत कर आती, लेकिन तकसीम हो गए और इंसान को पता होता है कि मैं जिसको वोट कर रहा हूँ वो जीतने वाला नहीं है,
उसके यहाँ पर इतने लोग चाहने वाले नहीं है, उसके इतना वोट बैंक नहीं है, फिर भी उसको जो है ना असबियत की बिना पर कि चलो ये हमारे मज़हब का आदमी है, मेरे ख़ानदान का आदमी है या मेरा दोस्त है, तो उसकी बिना पर जो है ना अपने वोट को तकसीम कर देते हैं। जब आपको पता है कि वो जीतने वाला नहीं है तो फिर आप उसको क्यों दे रहे हैं? आप तो खुद अपना वोट ज़ाया कर रहे हैं। तो आपके जहन के जितने भी लोग हैं उन सब का वोट आपके सिंबल पे, एक सिंबल पे पड़ना चाहिए। आप जिसको चाहते हैं उस सिंबल पे पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता है कि विधानसभा का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन होता है तालुका लेवल पे होता है, तो आप क्या करेंगे? तालुके के अंदर जो बाअसर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, लोग जिनको मानते हैं, जिनको जानते हैं, तो आप ऐसे 10-15 लोग जमा कीजिए, कमेटी बनाइए। फिर आप पहले तय कर दीजिए कि हमको कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी को हम वोट करना चाहिए, कौन सी पार्टी हमारे लिए मुफीद और फ़ायदेमंद है। बहुत सारी पार्टी हमारे सामने, बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़ी ताकतवर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, भाजपा पार्टी है और आप पार्टी है, उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो बहुत सारी पार्टीज आपके सामने है। तो आप पहले तय कर लीजिए कि आपको कौन सी पार्टी आपके फ़ायदे के लिए, आपके जो मफाद में है। फिर आप जो है ना लोगों को कन्विंस कीजिए, लोगों को कायल कीजिए कि देखो आप का जो रुझान है कि हम जो है इस पार्टी को देंगे इसलिए कि हमारे वाले हैं, हमारे ख़ानदान के, तो देखो आप अभी ख़ानदान को भूल जाइए, आपको पूरे इलाके के अंदर फ़ायदा होना चाहिए, तो ऐसे कैंडिडेट को पहुंचाना है। तो इस तरीके से 10-15 आदमी अगर एक हफ्ता मेहनत कर लेंगे और हर मोहल्ले में, हर गली में और हर गाँव में पहुँच कर इस तरीके से अपने जो ख्यालात के लोग हैं, अपने रुझान के जो लोग हैं, अगर उनको समझाएंगे तो उन सबके वोट तकसीम नहीं होंगे, एक सिंबल पर पड़ेंगे, तो आपका कैंडिडेट असेंबली में पहुँचेगा। आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, ठीक है, आपके मुखालिफ जो पार्टी है, तो वो अगर 20,000 वोट अगर उसको आते हैं तो 18,000 आपको भी आने चाहिए। अगर 18,000, 19,000, 17,000 आपके वोट आए तो आप फेल नहीं हुए, आप हारे नहीं हैं, बल्कि आपने काफ़ी फाइट दी है। लेकिन होता क्या है कि सामने वाले जो है ना वो उसके 40,000 वोट होते हैं और आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया वो 3,000, 4,000 उसके वोट होते हैं, तो आपका वोट तो ज़ाय हो गए। तो हम खुद अपने वोट को ज़ाय कर देते हैं, अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं, हम अपने वोट को तकसीम कर। आपका वोट तकसीम नहीं होना चाहिए। आप वोटिंग कीजिए और आपका वोट तकसीम नहीं होना चाहिए, आपका वोट निर्णायक होना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से आपको वोटिंग करना चाहिए। ये इलेक्शन तो खैर विधानसभा की इलेक्शन है, 1 साल के 1.5 साल के बाद जो लोकसभा का इलेक्शन है तब वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो उस वक्त भी जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जमा होकर और फिर इस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल की फिक्र करना चाहिए कि हमारे वोट तकसीम न हो, एक सिंबल के ऊपर, एक कैंडिडेट के ऊपर हमारे वोटिंग होनी चाहिए। तो कुछ विधानसभा इलेक्शन के मुतालिक कुछ बातें थी, और ये मेरी बातें सबके लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है वो सारे के सारे देखें कि भाई कौन सा कैंडिडेट हमारे फ़ायदे के लिए हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता हो, तो ऐसे कैंडिडेट को आप जो जिता के असेंबली तक पहुंचाएं, तो आप कामयाब वोटर हैं। लेकिन अगर आप वोट करते फिर आपका कैंडिडेट हर बार हार जाता है, तो आप नाकाम जो है ना वोटर है। तो इसलिए मैंने कुछ बातें थी आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वक़्त अस्सलाम।